हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास नोड जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन। भाई देखो, अगर आप एंगुलर डेवलपर हो, रिएक्ट डेवलपर हो या फिर व्यू जेएस डेवलपर हो, इनफैक्ट अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो और अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके, तब आपको ये जो दो फाइल्स हैं पैकेज डॉट जेसन और दूसरा पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये फाइल्स इनकी जरूरत आपको लाजमी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है, इसका क्या मकसद होता है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और पैकेज लॉग डॉट जेसन जो होता है इसका क्या मकसद होता है, ये एक डेवलपर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिएक्ट को ले लो, आप एंगुलर, आप व्यू जेएस, अगर आप नोड जेएस के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हो और उसके अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो इंटरव्यूअर लाजमी इन दो फाइल्स के बारे में सवाल पूछता है। अक्सर तो इनके मकसद भी पूछे जाते हैं कि इनका क्या मकसद होता है हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। तो इनका क्या मकसद है, इस लेक्चर के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका डिफरेंशिएट भी आपको बताऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस नोड जेएस से रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन को समझाने से पहले, मतलब इसको एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग पैकेज डॉट जेसन। मतलब हमारे पास दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, यहां पे देखो, बाय रनिंग द कमांड npm init। मतलब npm की मदद से जब हम अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, तो ये वाली कमांड हम यूज करते हैं। तो इस कमांड के थ्रू क्या होता है कि हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब हमें उसको खुद से क्रिएट करके उसके अंदर जेसन का डेटा राइट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप ये वाली कमांड लिखो। ठीक है, जैसे आप ये कमांड एंटर करोगे, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप एंटर करके जैसे ही सबमिट करोगे, तो क्या होगा, आपके पास ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो, when we install any module or library using npm then package.json file is created automatically। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स पढ़े थे। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको थर्ड पार्टी जो मॉड्यूल्स होते हैं, थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरीज होती हैं, जिनको हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज भी कहते हैं, उनको हम npm की मदद से कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये मैंने आपको पार्ट नंबर 5 के अंदर बताया था। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब भी आप कोई भी मॉड्यूल, कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल, एक्सटर्नल लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी npm की मदद से इंस्टॉल करते हो, तो उस केस में ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है विद ऑल द डिपेंडेंसीज। मतलब पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है, और जो जो पैकेजेस, जो जो मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज आप ऐड करते हो, उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्टोर होती है। और किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, जेसन फॉर्मेट में स्टोर होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और इसके अंदर मैं इसी कमांड को रन करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ्रेश, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ। देखो, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे एक फ्रेश फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे मैं एक फोल्डर लेता हूँ, और यहाँ पे देखो मैं इसको कहता हूँ नोड जेएस PRJ। ठीक है, मतलब नोड जेएस प्रोजेक्ट, ये मैंने अपने फोल्डर का नाम रखा। अब इसी फोल्डर को हम ओपन करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, फाइल पे चलते हैं, यहाँ से ओपन फोल्डर ले लेते हैं, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा नोड जेएस PRJ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और नीचे से आके सेलेक्ट फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम येस कर देते हैं, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ठीक है, देखो ये वाला फोल्डर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, 3 डॉट्स पे जाते हैं, टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो वही वाला फोल्डर जो हमने अभी बनाया डेस्कटॉप पे, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं कमांड टाइप करता हूँ npm init। ठीक है, इनिट मतलब
इनिशियलाइज मतलब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और इस कमांड के थ्रू क्या होता है, मैंने बताया था कि पैकेज डॉट जेसन आ जाती है विद नेसेसरी डिटेल्स। और मैंने ये भी बताया था कि जब आप इस कमांड को एंटर करते हो तो आपसे कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट में मांगता है, मतलब कुछ चीज़ें आपको एंटर करनी होती हैं। जिस तरह से हम एक फॉर्म फिल करते हैं तो सबमिट करेंगे तो उस हिसाब से ये जो पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी उसके अंदर जेसन डिटेल्स हमारे पास जनरेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, रिजल्ट देखना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो ये देखो सबसे पहला सवाल पूछ रहा है पैकेज नेम आपने क्या रखना है। ठीक है, तो मैं इसको यही रख देता हूँ Node.js_prj। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये नाम बिल्कुल सही है। अगर आप चाहो तो अपना भी नाम यहाँ पे कोई राइट करके एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद देखो वर्जन पूछ रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या होना चाहिए। मैं यही जो डिफॉल्ट आ रहा है वही रहने देता हूँ। ठीक है, एंटर करते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप क्या देना चाह रहे हो, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ माई न्यू Node.js प्रोजेक्ट। ये डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी। यहाँ पे आके एंटर करते हैं। अब देखो एंट्री पॉइंट मतलब भाई देखो आपको पता है ना कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर एक ऐसी फाइल होती है जहां से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, मतलब जहां से आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो वो हमारे पास है। यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि भाई उस फाइल का नाम index.js हम रख दें। तो यहाँ पे आके मैं एंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल रख दें। उसके बाद टेस्ट कमांड मतलब टेस्ट केसेस से रिलेटेड कोई कमांड वगैरह एंटर करना चाह रहे हो तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप एंटर कर दो। उसके बाद देखो गिट रिपोजिटरी, इसका मतलब कि भाई अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने गिट रिपोजिटरी में रखना चाह रहे हो ताकि जो Node.js के डेवलपर्स हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, इसको शेयर कर सकें, तो वो काम भी आप यहाँ पे उसका अपनी रिपोजिटरी का गिट रिपोजिटरी का लिंक दे सकते हो। अगर नहीं देना चाहते तो यहाँ पे भी आप सिंपल क्या कर दो, एंटर कर दो। उसके बाद देखो कीवर्ड्स, भाई देखो जाहिर बात है अगर आप अपने इस प्रोजेक्ट को Node.js प्रोजेक्ट को गिटहब पे रखते हो तो वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, जो कम्युनिटी है, डेवलपर्स हैं, वो इसको सर्च कैसे करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ Node.js, ये एक कीवर्ड हो गया। दूसरा मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट, ये दूसरा कीवर्ड हो गया। आप चाहो तो और भी कीवर्ड दे सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल 2 दे के यहाँ पे एंटर करता हूँ। फिर देखो ऑथर, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाने वाला कौन है। ठीक है, उसका ऑथर कौन है, तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आदिल। ठीक है, तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं। और उसके बाद देखो लाइसेंस का पूछ रहा है, तो ये जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास ISC का, इसी को हम यहाँ पे एंटर करके क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो इसने ना हमें जेसन यहाँ पे जनरेट करके दे दी। ये देखो, देख रहे हो, मैं आपको टॉप पे लेके चलता हूँ। तो ये देखो ये पूरी जेसन है जो कि अभी हमने प्रॉम्प्ट एंटर किए थे ना, उसको मद्देनजर रखते हुए देखो ये सारी हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट की फाइल यहाँ पे इसने हमें ये दिखा रहा है कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि देखो यही हमारी एक्चुअल कौन सी फाइल है, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल है जो अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ऑथर मोहम्मद आदिल दिया था, कीवर्ड ये वाले दिए थे मैंने, देख रहे हो। ठीक है, तो अब लास्ट में हमसे पूछ रहा है इज दिस ओके, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, यस। इसका मतलब आप एंटर करोगे तो इसका मतलब आपने ये सारी डिटेल्स एक्सेप्ट कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये देखो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई। भाई देखो इसको ओपन करने से पहले वो जो इसने हमें दिखाया था ना कि एंट्री पॉइंट फाइल होती है जिसका नाम है index.js, ठीक है, वो भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मतलब वो आपको खुद से बनानी पड़ेगी, लेकिन उसने उसी फाइल को index.js को एंट्री पॉइंट काउंट कर लिया था। ठीक है, तो वो फाइल हम बनाते हैं। यहाँ पे देखो न्यू फाइल पे आपने जाना है। ठीक है, न्यू फाइल पे आपने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने अपनी फाइल का नाम रखना है index.js। ठीक है, ये वही फाइल है जो हमारा एंट्री पॉइंट होगी जहां से हमारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो ये देखो पहले एक दफा पैकेज डॉट जेसन को गो थ्रू कर लो ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे देखो नेम आ गया, वर्जन आ गया आपके प्रोजेक्ट का, डिस्क्रिप्शन आ गया, मेन फाइल कौन सी मतलब एंट्री पॉइंट क्या है index.js, और ये देखो टेक्स्ट केसेस से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स वगैरह भी हमने नहीं लिखे, कीवर्ड दिखा रहा है, ऑथर दिखा रहा है, लाइसेंस। मतलब आप समझ लो कि आपकी एप्लीकेशन का जो मेटा डेटा होता है ना, मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे आपके पास लिखी हुई होती है। इंफॉर्मेशन किस टाइप की कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, वर्जन क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑथर कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, मेंशन होती हैं। तो अभी देखो गिट रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे नहीं दी थी ना, ठीक है, इसलिए गिट रिपोजिटरी का जो सेक्शन है वो भी अभी हमारे पास नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई लिंक वगैरह दोगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आएगी। भाई देखो एक और चीज़ मैंने बताई थी कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पास जो भी हम डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, मतलब जो मॉड्यूल्स थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हम इंस्टॉल करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आती है। लेकिन देखो अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी मतलब थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं किया। तो जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो उसका नाम, उसकी वर्जन भी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
अभी तक डिपेंडेंसीज का कोई भी सेक्शन आपको इस फाइल के अंदर नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी थी हमारे पास एक्सप्रेस, उसको इंस्टॉल करना बताया था। तो उसको मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन हमारी इस पैकेज.जेसन के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो कमांड मैंने आपको बताई थी npm स्पेस दे के आई फॉर इंस्टॉल और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है। इसको मैं लोकली इंस्टॉल कर रहा हूँ इसलिए वो -g नहीं लगा रहा है इसके बाद। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो इंस्टॉल हो रहा है, तो ये देखो ये सक्सेसफुली आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो ये सारे पैकेज इसने यहाँ पे क्या किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको ये वाली फाइल दिखाता हूँ दोबारा पैकेज.जेसन, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो अब यहाँ पे देखो ऑथर और लाइसेंस के नीचे यहाँ पे देखो एक और सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया है डिपेंडेंसीज के नाम से। और देखो अभी मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है ना, तो यहाँ पे देखो उसका लेटेस्ट वर्जन जो भी इंस्टॉल हुआ है वो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसी तरह अगर आप कोई और पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आएगी। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं एक और पैकेज आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, npm i और दूसरा पैकेज है नोडमोन। इस नोडमोन पैकेज को भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे Node.js का। तो यहाँ पे आके एंटर करते हैं, ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें भी बता रहा है कि कितने पैकेजेस वगैरह इसने ऐड किए हैं, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं और अब यहाँ पे देखो पहले एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी ऐड हुई थी और उसके बाद देखो नोडमोन। मतलब आप जो पैकेज इंस्टॉल करते जाओगे उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारी पैकेज.जेसन फाइल के अंदर डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन के अंदर ऐड होती जाएंगी। जब हमने ये पैकेजेस इंस्टॉल किए एक्सप्रेस और नोडमोन, तो आप हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर देखो एक तो पैकेज डॉट वो जो log.json वाली फाइल थी वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और वो जो नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी ये सारी जो लाइब्रेरीज होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारे इस फोल्डर के अंदर मौजूद होते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखना, तो ये देखो ये आपको मॉड्यूल नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो हमारा वो एक्सप्रेस भी आपको नजर आ जाएगा, देख रहे हो जो अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। तो जो भी आप मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल करते हो वो सारे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो फाइल्स है ना पैकेज.जेसन लॉग नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर हो गया, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ आगे, ठीक है। देखो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, किसके हवाले से नोट है, वो जो हमारी पैकेज log.json वाली फाइल है ना उसके हवाले से एक नोट है। देखो क्या कह रहा है, वी डोंट क्रिएट पैकेज log.json फाइल मैनुअली बिकॉज दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय द npm। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पैकेज log.json वाली फाइल है ना इसको हम खुद से कभी भी क्रिएट नहीं करते, ये फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। और मैनेज कौन करता है इसको, हमारा npm। भाई देखो npm init की मदद से तो मेरे पास ये पैकेज.json वाली फाइल आ गई थी, लेकिन जब मैंने वो अपना एक्सप्रेस वाला मॉड्यूल और वो जो मेरे पास नोडमोन वाला थर्ड पार्टी मॉड्यूल था, जब मैंने उसको npm की मदद से इंस्टॉल किया उसके बाद हमारी ये वाली फाइल जनरेट हुई थी। कौन सी फाइल, पैकेज log.json। और इसको क्रिएट किसने करके दिया था, हमारे npm ने। मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था तो ये वाली फाइल आ गई थी, और उसके बाद जब मैंने नोडमोन वाला मॉड्यूल यहाँ पे इंस्टॉल किया तो फिर उसी को मैनेज किया किसने, npm ने, हमारी पैकेज log.json वाली फाइल के अंदर। मतलब जितने भी पैकेज आप ऐड करते जाओगे वो जो npm है वो पैकेज.json के अंदर भी इंफॉर्मेशन डालेगा और पैकेज log.json के अंदर भी वो आपकी इंफॉर्मेशन डालेगा, ठीक है। अब हमें आगे जाके इसको समझना है कि भाई इन दोनों फाइल्स का मकसद क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो npm init के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, npm init इज अ कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन। मतलब ये कमांड है यूज टू क्रिएट अ पैकेज.json फाइल फॉर अ Node.js पैकेज। मतलब जब भी आप कोई Node.js का पैकेज बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसके अंदर आपको ये वाली फाइल लाजमी चाहिए होती है। कौन सी फाइल, पैकेज.json फाइल। और इसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फाइल होती है जिसका क्या नाम है, npm init। मतलब npm इनिशियलाइज करो हमारे प्रोजेक्ट को, तो वो हमारे पास ये वाली फाइल हमें जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो द npm init कमांड विल इनिशियलाइज अ प्रोजेक्ट एंड क्रिएट अ पैकेज.json फाइल। भाई देखो जब हमने ये वाली कमांड रन की थी npm init, तो उसने कुछ बेसिक चीजें हमसे पूछी थी कि जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ऑथर कौन है, ठीक है, उसमें टेस्ट कमांड्स क्या है, उसमें आपके पास डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी बेसिक चीजें होती है ना जिससे हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज मतलब स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे npm init वाली कमांड का यूज करते हैं और ये आपको ये वाली फाइल भी जनरेट करके देता है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस
आस्क्ड बाय npm ईच टाइम द init कमांड इज रन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप ये npm init वाली कमांड रन करोगे ना, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब कुछ प्रॉम्प्ट, मतलब आपसे इनपुट मांगा जाएगा, और उस जो भी आप इनपुट दोगे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी package.json फाइल के अंदर उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो वही चीज जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई वही यहाँ पे थियरी में बता रहा है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ भाई। आप देखो एक बेस्ट प्रैक्टिस, मतलब जितने भी हमारे पास ये Node.js के डेवलपर हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। ठीक है, और वो बेस्ट प्रैक्टिस है जब भी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, when you create a Node.js project then npm init is the first thing we have to do in the project। मतलब देखो जब भी आप अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाते हो ना, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपने npm init कमांड को रन करना है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, और उसके अंदर जो package.json वाली फाइल होती है वो आपकी क्या हो जाए, बन जाए। ठीक हो गया। तो देखो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आपकी ये जो package.json वाली फाइल है, package.log.json वाली फाइल है, वो किस तरह से क्रिएट होती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और जो जो मोटा मोटा था वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इसकी डिटेल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों फाइल्स का मकसद क्या है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो देखो क्या कह रहा है, द package.json एंड package.log.json फाइल्स आर बोथ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ Node.js प्रोजेक्ट बट दे सर्व डिफरेंट पर्पसेस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो दोनों फाइल्स है ना, package.json वाली और package.log.json वाली, ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं हमारे Node.js के प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इन दोनों का जो मकसद है वो एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब रिलेट भी कर सकते हो आप इसको, लेकिन इसके अंदर जो डेटा रखा जाता है इन दोनों फाइल्स के अंदर वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस की, कि भाई इन दोनों फाइल्स का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं package.json की। देखो क्या कह रहा है, दिस फाइल इज प्राइमरीली यूज फॉर मैनेजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग मेटा डेटा अबाउट द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इट्स नेम, वर्जन, ऑथर, डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो package.json फाइल होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का जो मेटा डेटा होता है ना, उसको मैनेज करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं इस फाइल के अंदर। मेटा डेटा किसे कह रहे हैं, जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, उसका वर्जन हो गया, ठीक है, उसका ऑथर किसने बनाया है, और कौन कौन से मॉड्यूल्स हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, मतलब वो जो डिपेंडेंसीज हैं उनके क्या वर्जन्स हैं, वो सारी चीजें इसी फाइल के अंदर क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा अगर कोई और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम करते हैं, ठीक है, हम आगे जाके बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे, तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे क्या कह रहा है कि package.json की फाइल के अंदर हम स्टोर करते हैं। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट एक्ट्स एज अ मैनिफेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। अब भाई देखो ये मैनिफेस्ट का क्या मतलब है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो जिस तरह आप किसी भी शॉप पे जाते हो, ठीक है, ड्रेसेस की किसी शॉप पे जाते हो, अगर आपको टी शर्ट बाय करनी है या जीन्स वगैरह बाय करनी है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि उस शॉप के बाहर कुछ डमीज रखे हुए होते हैं, मतलब कुछ इंसान नुमा डमीज रखे होते हैं, और उसके ऊपर जो उनकी अच्छी कलेक्शन होती है वो उन्होंने उन डमीज को पहनाए हुए होते हैं, जिससे हम उस दुकान को देख के जज कर सकते हैं कि हाँ यार इनके अंदर अच्छी वैरायटी होगी, तो यहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब उस शॉप के ऊपर डिस्प्ले लगे हुए होते हैं वो डमीज जिनके ऊपर कपड़े होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं हमारे Node.js का जो प्रोजेक्ट होता है जो हम बनाते हैं, तो आप समझ लो कि जो हमारे प्रोजेक्ट का डिस्प्ले होता है ना, वो ये वाली फाइल होती है जिसका क्या नाम है, package.json। मतलब हमारे प्रोजेक्ट का जो मैनिफेस्ट होता है वो हमारे पास ये वाली फाइल होती है जिसका क्या नाम है, package.json। क्योंकि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो इस फाइल के अंदर हम क्या करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। जिस तरह भाई इलेक्शंस में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका अपना अपना एक स्लोगन होता है, ठीक है, जिसको हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनका नारा है रोटी कपड़ा मकान। तो ये जो रोटी कपड़ा मकान है ये बेसिकली क्या है, वो मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मतलब जो आप डिस्प्ले करवाते हो, जो आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये package.json भी हमारे Node.js प्रोजेक्ट का क्या होता है, एक मैनिफेस्ट होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है package.log.json की। देखो क्या कह रहा है, दिस फाइल इज जनरेटेड एंड अपडेटेड ऑटोमेटिकली बाय npm व्हेन इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग पैकेजेस। मतलब देखो वही पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वाली फाइल हम खुद से मैनुअली क्रिएट नहीं करते, बल्कि इस फाइल को जनरेट करना और अपडेट करना ऑटोमेटिकली किसका काम है, npm का काम है।
इसका मतलब जब भी हम अपने Node.js के प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं या उसे अपडेट करते हैं उसका वर्जन वगैरह, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली पैकेज लॉग जेसन के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। और इसको अपडेट और मैनेज करने का काम किसका होता है, एनपीएम का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड टू लॉग द एग्जैक्ट वर्जन्स ऑफ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड इन द प्रोजेक्ट, ensuring reproducibility and consistent installation across different environments। भाई देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं यहाँ पे। भाई देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिस तरह हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो एक्सप्रेस और उसका जो वर्जन है वो package.json के अंदर ऐड हो चुका था। लेकिन भाई देखो वो जो एक्सप्रेस वाला जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल सिंगल नहीं है। इसका मतलब वो जो एक्सप्रेस वाला मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये जो डिपेंडेंसी है ना एक्सप्रेस की अपनी भी सब डिपेंडेंसीज होती हैं। तो वो जो सब डिपेंडेंसीज होती है ना, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है, वर्जनिंग होती है, वो हमारे पास इस फाइल के अंदर स्टोर होती है जिसका क्या नाम है, packagelog.json। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो भी पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसकी भी वर्जनिंग और उसकी जो सब डिपेंडेंसीज होती हैं उनकी भी जो वर्जनिंग होती है वो सारी हमारी इस फाइल के अंदर लॉक हो जाती है। भाई देखो वर्जन को लॉक, एग्जैक्ट वर्जन्स को लॉक करने का क्या मकसद होता है, क्योंकि भाई देखो जब आप एक Node.js प्रोजेक्ट बनाते हो और अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी एक टीम काम कर रही है, इसका मतलब वो जो प्रोजेक्ट है वो आपके मल्टीपल पीसीज के ऊपर, मल्टीपल मशीन्स के ऊपर मैनेज होगा। तो ये जो हमारे पास दो फाइल्स होती है ना, package.json और packagelog.json, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो तमाम पीसीज के अंदर, मशीन्स के अंदर क्या होती है, सेम होती है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कोई वर्जन की मिस्टेक नहीं कर देते। मतलब आप किसी मॉड्यूल पे काम कर रहे हो और उसका वर्जन ऊपर नीचे हो जाता है तो अक्सर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये वाली फाइल्स आपके वो जो वर्जन्स होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी जो आपके पास वर्जनिंग होती है उसको लॉक कर देता है, जिससे जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसिस्टेंट इंस्टॉलेशंस अक्रॉस डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो फाइल है ना packagelog.json, इसी की मदद से अगर आप डिफरेंट एनवायरनमेंट के पीसीज पे काम कर रहे हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीम है, उस टीम में 3 मेंबर्स हैं और वो तीनों मेंबर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं Node.js प्रोजेक्ट पे, लेकिन एक मेंबर के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ हुआ है, दूसरे के पास मैक है, तीसरे के पास लिनक्स हुआ हुआ है, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो ये वाली जो फाइल है ना packagelog.json, ये इस चीज को इंश्योर करती है कि जो जितने भी आपके पास एनवायरनमेंट्स हैं उनके अंदर ये जो काम हो रहा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब जो भी मॉड्यूल्स हैं उनकी वर्जनिंग है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ताकि कोई इशू ना आए। और फिर एक और पॉइंट देखो यहाँ पे कह रहा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है, इसको समझो। भाई देखो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम बहुत सारे मॉड्यूल्स यूज करते हैं, उनकी वर्जनिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो वही जो मॉड्यूल्स होते हैं, वही जो वर्जनिंग होती है, अगर हमें किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी वही सेम वर्जनिंग और मॉड्यूल्स चाहिए, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम इसी फाइल की मदद से एक दूसरा प्रोजेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद द सेम मॉड्यूल्स एंड वर्जन्स। और अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट क्रैश कर जाता है, तो अगर हमें दोबारा से कोई एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना हो और उसके अंदर अगर हमें याद ना हो कि भाई कौन से मॉड्यूल्स थे, कौन सा वर्जन्स था, तो हम इन फाइल्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, दोबारा से अपना प्रोजेक्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइल का। तो भाई देखो यहां तक अगर मैं बताऊं, package.json के अंदर आपकी जो नेम होता है, प्रोजेक्ट का वर्जन, ऑथर, डिपेंडेंसीज, ये सारी होती हैं। मतलब एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया था तो उसका डिपेंडेंसी का नाम, उसका वर्जन package.json में आ गया। लेकिन packagelog.json में क्या होता है कि वो जो एक्सप्रेस था, वो जो डिपेंडेंसी है वो और कितनी डिपेंडेंसीज के ऊपर मौजूद है, मतलब उसकी सब डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, वो भी आपकी इसी फाइल के अंदर होता है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे आ जाओ भाई, ये देखो, ये फाइल देखो, ये package.json वाली फाइल है जिसके अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन है। और देख रहे हो ये दो डिपेंडेंसीज हमने ऐड की थी, एक्सप्रेस और नोडमॉन। अब चलते हैं packagelog.json में। तो अब आप ये देखो, तो यहाँ पे देखो कुछ इंफॉर्मेशन ये वो वाली है जो हमारी package.json के अंदर भी थी। अब यहाँ पे देखो, ये देखो पैकेजेस, देख रहे हो ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये दो हमारे पास डिपेंडेंसीज ऐड हुई हुई हैं, एक्सप्रेस हो गया, नोडमॉन हो गया। लेकिन भाई ये जो एक्सप्रेस है और नोडमॉन है, इसकी जो सब डिपेंडेंसीज हैं और उनके जो वर्जन्स हैं वो भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। मैं आपको दिखाता हूं। जिस तरह यहाँ पे देखो, इसने कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास यहाँ पे देखो
डिपेंडेंसीज को ऐड किया है जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, देखो बहुत सारे हैं, स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, जो हमने इंस्टॉल किया था उसको दिखा देता हूं। तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है एक्सप्रेस, मतलब ये तो हमारा वर्जन हो गया। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है उसकी वर्जन, लोकेशन वगैरह दिखा रहा है कि नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये एक्सप्रेस मौजूद है। लेकिन अब देखो, ये जो एक्सप्रेस है इसकी सब डिपेंडेंसीज, ये देखो, ये आपको नजर आ रही है, ये सारी इसकी सब डिपेंडेंसीज है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगी पैकेज लॉग जेसन के अंदर। ये इंफॉर्मेशन आपको पैकेज डॉट जेसन के अंदर नहीं मिलेगी। देख रहे हो, मतलब जो जो डिपेंडेंसीज हमारे इस एक्सप्रेस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारी भी हमारे पास एनपीएम ने इंस्टॉल करके उसको यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। देख रहे हो कितनी सारी हैं। और फिर इसी तरह हमने नोड मॉन किया था। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है नोड मॉन, ये भी हमारे पास लोकेशन बता रहा है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, उसका वर्जन दिखा रहा है। और ये देखो, अब ये उसकी डिपेंडेंसीज बता रहा है। देख रहे हो कि नोड मॉन की कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, वो भी यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुकी हैं विद वर्जनिंग। तो ये डिफरेंस है आपके पास पैकेज जेसन के अंदर और पैकेज लॉग जेसन के अंदर। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी स्पेसिफिकेशन, मतलब इन दोनों फाइल्स के अंदर डिपेंडेंसीज किस तरह से मैनेज की जाती हैं। यहाँ पे देखो पैकेज जेसन के बारे में बता रहा है, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट along with their desired version ranges specified using semantic versioning और specific version numbers। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हो, मतलब थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स या फिर एक्सटर्नल मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हो, उनके नाम और उनकी वर्जनिंग हमारे पास इस फाइल के अंदर मेंटेन होती है। मतलब जो हमारा बेसिक मॉड्यूल है ना, बेसिक जो थर्ड पार्टी हमारे पास लाइब्रेरी है, उसका नाम और उसकी वर्जनिंग इसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब बात कर रहा है यहाँ पे पैकेज लॉग जेसन की। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स द स्पेसिफिक रिजॉल्व वर्जन्स ऑफ ऑल द डिपेंडेंसीज, देयर सब डिपेंडेंसीज एंड देयर एग्जैक्ट इंस्टॉलेशन लोकेशंस। मतलब देखो पैकेज लॉग जेसन के अंदर क्या होता है कि एक तो इसके अंदर वो जो हमारा एक्सप्रेस था, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन भी होगी, और उस एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास और कौन कौन सी सब डिपेंडेंसीज हैं वो भी हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी वर्जनिंग इस फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद होती है। और फिर देखो क्या बता रहा है, उसकी एग्जैक्ट इंस्टॉलेशन लोकेशन, के भाई वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर है, वो सारी चीजें भी इस फाइल के अंदर मौजूद होती हैं। और मैंने क्या बताया था, इसी फाइल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पीसीज पे सेम एनवायरनमेंट, कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट जो होता है उसको हम मेक श्योर कर सकते हैं। और अगर क्रैश हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट या हमें वही मॉड्यूल्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो उसके लिए भी हम ये वाली फाइल का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट एक्ट्स एज अ स्नैपशॉट ऑफ द डिपेंडेंसी ट्री फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट इंस्टॉलेशंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है ना, ये वो जो हमारा डिपेंडेंसी ट्री होता है ना, उसका एक स्नैपशॉट इसके अंदर स्टोर होता है। डिपेंडेंसी ट्री का मतलब कि जिस तरह मैंने बताया ना कि सबसे पहले एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस के अंदर और कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, उन डिपेंडेंसीज के अंदर कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, इस तरह जो इसका जो ट्री बना हुआ होता है वो हमारे पास इस फाइल के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो वर्जन कंट्रोल, मतलब जो हमारा गिट होता है, गिट हब होता है, देखो क्या कह रहा है, इट इज टिपिकली ट्रैक्ड इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट एंड सर्व एज अ शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल अमंग प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स। इसका मतलब कि ये वाली जो फाइल होती है ना, इसके अंदर जाहिर बात है आपके प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आप गिट के ऊपर शेयर कर सकते हो, ताकि जो दूसरे Node.js के डेवलपर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख सकें। फिर यहाँ पे देखो पैकेज लॉग जेसन, it is also tracked in version control system to ensure consistent dependencies installation across different development environment। इसका मतलब देखो कह रहा है ये दोनों फाइल्स आप गिट के ऊपर रख सकते हो, जिससे फायदा क्या होता है कि मल्टीपल डेवलपर्स, मल्टीपल मशीन्स पे अगर काम हो रहा है तो वो इन फाइल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ। अब देखो मैनुअल एडिटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहा है, पैकेज.json के बारे में बता रहा है, डेवलपर्स मैनुअली एडिट दिस फाइल टू ऐड और रिमूव डिपेंडेंसीज, मॉडिफाई स्क्रिप्ट्स, अपडेट वर्जन रेंजेस और मेक अदर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप पैकेज.json के अंदर कोई मैनुअल एडिटिंग करना चाह रहे हो ना, तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि डेवलपर इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग करते हैं, कि वो जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली इस फाइल के अंदर से डिपेंडेंसीज को ऐड करना, रिमूव करना, ये काम भी करते हैं डेवलपर्स। स्क्रिप्ट्स वगैरह को मॉडिफाई करना है वो भी करते हैं, वर्जन को अगर अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं, और जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चेंजेस होती हैं वो भी आप इस फाइल के अंदर मैनुअल एडिटिंग करके कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं पैकेज लॉग जेसन की, तो देखो क्या कह रहा है, इट इज जनरली नॉट मेंट टू बी मैनुअली एडिटेड। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि ये वाली जो फाइल है ना, इसको मैनुअली एडिटिंग के लिए नहीं बनाया गया। देखो क्या कह रहा है, एज इट इज मैनेज्ड ऑटोमेटिकली बाय एनपीएम, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली कौन मैनेज करता है, आपका एनपीएम। मतलब जब भी आप कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हो, अपडेट करते हो, रिमूव करते हो, तो ऑटोमेटिकली एनपीएम इसके अंदर सेटिंग कर देता है। मतलब आपको खुद से मैनुअल एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो क्या कह रहा है, मैनुअल चेंजेस टू दिस फाइल कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसीज और कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई मैनुअली चेंजिंग फिर भी कर देते हो ना, तो अगर आप ऐसा करोगे आपके प्रोजेक्ट के अंदर इश्यूज हो जाएंगे। इश्यूज कैसे हो जाएंगे कि वो जो वर्जन के आपने चेंजिंग की है, हो सकता है वो आपके पास किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट हुई हुई हो, और आप उसके अंदर अगर छेड़खानी कर दोगे तो आपका ये प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जाहिर बात है अगर इनकंसिस्टेंसीज आ जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, तो जाहिर बात है आपका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस फाइल के अंदर हम मैनुअल चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंक्लूजन के साथ अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, इन समरी द package.json फाइल फोकसेस ऑन प्रोजेक्ट मेटा डेटा and specified the desired versions of dependencies, while the package log JSON file ensures deterministic installations by locking the exact versions of dependencies and their dependencies। मतलब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है समरी में कि package.json फाइल किस चीज के ऊपर फोकस करता है, हमारे प्रोजेक्ट के मेटा डेटा के ऊपर, कि जिस तरह प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन, उसका ऑथर, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसके साथ साथ डिपेंडेंसीज, मतलब कौन कौन सी डिपेंडेंसीज, कौन कौन से मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज हमें इसके अंदर ऐड करना है, और अगर हम चाहें तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और ये जो अपडेट और रिमूव हम करते हैं, तो इसकी जितनी भी हमारे पास अपडेशन होती है वो ऑटोमेटिकली होती है कौन सी फाइल में, पैकेज लॉग जेसन फाइल के अंदर। मतलब हम इसके अंदर तो अपडेशन कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, पैकेज लॉग जेसन में नहीं कर सकते। और फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो जो मॉड्यूल्स आपने फाइनलाइज कर लिए कि भाई इसको हमें यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसका वर्जन भी आपने डिसाइड कर लिया, तो उसकी जो फाइनल चेंजेस होती हैं वो कहाँ पे हो जाती हैं, पैकेज लॉग जेसन के अंदर। तभी वहां पे वर्ड यूज किया गया था कि जो भी वर्जन, उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं, सब डिपेंडेंसीज हैं, उनके वर्जन सारे यहाँ पे लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है, package log JSON file ensures deterministic installations by locking the exact versions of dependencies and their dependencies। dependencies and their dependencies का मतलब सब dependencies। जिस तरह मैंने बताया था ना, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस के अंदर भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर मौजूद होती है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, both files are essential for managing dependencies but they serve different purposes in the Node.js development workflow। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो दोनों फाइल्स हैं ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, मतलब जरूरी है हमारे Node.js प्रोजेक्ट के अंदर। किस लिए? क्योंकि इनका काम होता है डिपेंडेंसीज को मैनेज करना। मतलब ये दोनों में आप एक सिमिलैरिटी इसको कह सकते हो, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीके से सर्व होती हैं। और डिफरेंट तरीके से किस किस तरह से सर्व होती हैं हमारे इस Node.js के पूरे वर्कफ्लो के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस बेसिक टू एडवांस मैं अपने इस Node.js लेक्चर सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।